बांग्लादेश में बीएनपी की इस जीत के साथ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। और अगर यह हुआ तो बांग्लादेश में 35 साल के बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री चुनकर के बनेगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। बांग्लादेश की राजनीति ने बड़ा मोड़ ले लिया है। शेख हसीना अब सत्ता में नहीं है और लगभग 1.5 साल बाद हुए संसदीय चुनाव में जनता ने नया विकल्प चुन लिया है। नतीजों से साफ है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को बहुमत देकर के सत्ता में बैठाने का फैसला हो चुका है। हालांकि पाकिस्तान की उम्मीद के मुताबिक यह परिणाम नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि कट्टरपंथी जमात इस्लामी को जीत मिले, लेकिन जमात का गठबंधन लगभग 74 सीटों तक ही सिमटता हुआ दिख रहा है। पहले 5 बड़े बिंदुओं में बांग्लादेश के चुनाव को समझने की कोशिश करते हैं, फिर राजनीतिक परिदृश्य, भारत पर प्रभाव, पाकिस्तान की साजिशें, कोशिशें, उस पर बात करेंगे। दरअसल नंबर 1 ये कि यहां बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 212 सीटें जीती थी। उसके बाद आंकड़ा ये बढ़ा, जबकि जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन को लगभग 74 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। नंबर 2, शुरुआती रुझानों में गायेश्वर रॉय चंद्र ढाका 3 सीट से बढ़त बनाए हुए थे। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के बाद ढाका से पहला हिंदू सांसद बनने की भी संभावना यहां बन सकती है, जिसकी फिलहाल संभावनाएं ही हैं। हालांकि इस पर नंबर 3, गुरुवार को हुए चुनाव में जातीय संसद की 299 सीटों के लिए मतदाताओं ने मतदान किया, जिसके लिए बहुमत का आंकड़ा 150 रहा। और शेरपुर 3 निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार की मृत्यु की वजह से मतदान रद्द करना पड़ा। जातीय संसद में 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और उनका चुनाव 300 सामान्य सीटों में दलों के प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। नंबर 4, बांग्लादेश में ऐसा पहला आम चुनाव हो रहा है जब अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना शामिल नहीं हैं और वो भारत में हैं। वहीं बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जिनका पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था, खालिदा जिया ने दशकों तक देश की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा था। नंबर 5, बीएनपी का मुख्य प्रतिद्वंदी जमात इस्लामी का नेतृत्व वाला 11 दलों का गठबंधन। जमात इस्लामी कई वर्षों तक बीएनपी का सहयोगी रहा है और अब जनता का समर्थन किसे मिल रहा है, इस पर बात करेंगे। दरअसल जमात का कई वर्षों तक बीएनपी का सहयोगी रहना, जमात का समर्थन करने वाली पार्टियों में नेशनल सिटीजन पार्टी का भी शामिल होना, ये एक अलग गठबंधन, एक अलग रणनीति दिखा रहा है। छात्रों और युवाओं का ये वही संगठन है जो हसीना विरोधी प्रदर्शनों में उभरा। बांग्लादेश वही देश है जहां 2024 के छात्र आंदोलन में सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े। उस आंदोलन से निकले नेताओं ने बाद में नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई और खुद को बदलाव का चेहरा बता दिया। लेकिन चुनावी मैदान में वही छात्र नेतृत्व पूरी तरह से पिट गया। पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार हार गए और उसके प्रमुख नेता सिर्फ अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। माना यह जा रहा है कि तख्ता पलट के बाद चुनाव में हुई देरी ने इस आंदोलन की धार को और कुंद कर दिया। एनसीपी ने जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन के साथ हाथ मिलाया। इसे चुनावी रणनीति बताया गया, लेकिन यही फैसला पार्टी के लिए भारी पड़ गया। उदारवादी और सेक्युलर सोच रखने वाले मतदाता इस गठबंधन से असहज हो गए। कई युवाओं ने इसे सिद्धांतों से समझौता माना। पार्टी के भीतर भी नाराजगी बढ़ी और कुछ नेताओं ने इस्तीफा तक दे दिया। नतीजा यह हुआ कि एनसीपी लगभग पूरी तरह से हार गई। उसके प्रमुख नेता अपनी अपनी सीट बचाने में तो सफल रहे, लेकिन पार्टी को व्यापक जन समर्थन नहीं मिला। चुनाव में देरी के बीच बीएनपी के द्वारा खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया गया और लोगों ने इसे स्वीकार किया। यही कारण है कि 211 से ज्यादा सीटें इसके पास आई हैं और 17 साल बाद निर्वाचन के बाद पार्टी नेता तारिक रहमान की सक्रिय वापसी ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है। उनकी चुनावी रैलियों और संदेशों ने समर्थकों को एकजुट किया। कई सीटों पर पार्टी को सीधा फायदा भी मिला। तारिक रहमान और एक युवा चेहरे के तौर पर उभरे उन नेताओं की बात करेंगे जिसमें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का चुनाव में बैन होने का फायदा भी बीएनपी को ही मिला और बीएनपी से उभरे नेताओं की आगे भी बात करेंगे। दरअसल बीएनपी और जमात दोनों ही पाकिस्तान प्रेमी हैं, लेकिन लोगों ने ये देखा कि ज्यादा कट्टरपंथी कौन है और विकल्प की कमी ने ही बीएनपी को बड़ा मौका दिया और फायदा।
पूर्व प्रधानमंत्री और तारिक रहमान की मां खालिदा जिया के निधन की वजह से भी ऐसा हुआ माना जा रहा है। बीएनपी को लेकर लोगों में सहानुभूति रही, जिसका फायदा उसे इन चुनावों में मिला। जमात इस्लामी को भी उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं मिला। साल 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने का आरोप आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। 55 साल पुराना यह दाग पूरी तरह से मिटा नहीं। चुनाव से पहले महिलाओं के नेतृत्व, वैवाहिक बलात्कार और सामाजिक मुद्दों पर दिए गए कुछ विवादित बयानों ने भी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। युवा और महिला मतदाता उससे दूर होते गए। हालांकि बीएनपी भी पूरी तरह से बेदाग नहीं है, उस पर भी पाकिस्तान के प्रति नर्म रुख रखने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस बार जनता ने पुराने विवादों से ज्यादा मौजूदा स्थिति यानी राजनीतिक स्थिरता को तरजीह दी। तो वहीं इस चुनाव के बाद भारत की भूमिका को लेकर के या भारत पर पड़ने वाले असर को लेकर के क्या स्थिति रहेगी, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बांग्लादेश में चुनाव में हुई जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत दिखाती है कि बांग्लादेश की जनता को आपके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। दरअसल भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक और आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। हम दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने और मिलकर के विकास के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश चुनाव पर भारत बारीकी से नज़र रख रहा था, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और इसके बारे में हमने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया। आप हमारे इसी चैनल पर जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त नई दिल्ली का जो रुख है वो ढाका के रुख पर निर्भर करता है और ढाका के साथ हमारे नई दिल्ली के संबंध अच्छे बने रहें, ये हमारे लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है। हमें एक तरफ जो अप्रत्याशित घुसपैठ या अशांति फैलाने की कोशिशें या वहाँ भारत विरोधी जो एक तरह के उन्माद फैलाने की कोशिश है, उससे लगातार हम नज़र बनाए रखेंगे। उससे हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, इस पर जानकारी मिलती रहेगी। तो बांग्लादेश भी अब नई सरकार बनाने जा रहा है, नए तरीके से सरकार चलेगी और सिस्टम काम करेगा। ये सभी विषय बहुत आंतरिक और बहुत बारीक विषय हैं, जिस पर कि दोनों ही देशों को सोच समझकर कदम उठाना होगा और खास करके बांग्लादेश को। नई दिल्ली और ढाका के संबंध पर इसका असर पड़ेगा ही। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों और हिंदुओं की हत्याओं को लेकर निंदा की थी और अक्सर यहां से गाहे बगाहे ये आवाज उठती रही थी। हम उम्मीद ये करते हैं कि जो भी नया प्रधानमंत्री होगा वहां अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगा और भारत के साथ मैत्री संबंध निभाने में अपनी भूमिका ठीक तरीके से निभाएगा, क्योंकि पाकिस्तान उसे सिर्फ दर्द दे सकता है, चुनौतियां दे सकता है, मदद नहीं। भारत ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की है, आगे भी मदद के लिए तैयार रहेगा, बशर्ते आप मदद के पात्र अगर बने तो। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा।